जी नमस्कार। तो आप लोगों के गांव के सुखद वातावरण से मैं बार बार अवगत कराते रहता हूं और हमेशा ही कहता हूं कि जो आप सुख की तलाश में दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं या अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, वह शायद अपने गांव में ही तलाशिए, आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। ज़्यादातर लोगों की ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम विदेशों में जाकर और फिर अपने गांव जब लौटेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम कनाडा से लौटे हैं, अमेरिका से लौटे हैं, ब्रिटेन से लौटे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर गांव में ही रहिए और बेहद अपने लोगों से प्रेम कीजिए तो निश्चित ही आपको ज़्यादा सम्मान भी मिलेगा और ज़्यादा संतुष्टि भी मिलेगी और अपने लोग आपको अपने दिल में बसा के रखेंगे। गांव बहुत ही रिच प्लेस है और एक ध्यान रखिए कि गांव से ही संसाधन पटना को पोषित करता है, गांव से ही संसाधन दिल्ली को पोषित करता है, गांव से ही संसाधन इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो, सबको पोषित करता है। ठीक है, कुछ फैसिलिटियां शहर में है, लेकिन जो गांव का सुखद वातावरण है उसके नज़ारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, कई बार दिखाता हूँ। कुछ लोग इरिटेट भी होते होंगे कि सर ये क्या करते रहते हैं, लेकिन देखिए मैं घर आया हूँ और ये अमरूद का पेड़ है और देखिए मैं क्या कहूँ, ये घुटने से देखिए कितना अच्छा ये है और ये ज़मीन तक मेरे हाथ से अंदाज़ा लगाइए कि कितना अच्छा फल है। हालांकि ये तोड़कर सुबह लोग इसमें से खा लिया है। तो ये इससे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए 2 है और ये एकदम ज़मीन के करीब है। मैं किसी पर खड़ा नहीं हूँ, मेरी लंबाई ऐसे भी बहुत कम है। और ये देख सकते हैं कैसे है। तो ऐसा नहीं कि सब बड़ा है, देखिए छोटा भी हो रहा है। यह 12मासी है। अब देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये देख सकते हैं। और सालों भर ये फरते रहता है और लोग खाते रहते हैं। मतलब जिसको इच्छा हो आते हैं। सुबह भी बहुत लोग तोड़ के ले गया है। अब मैं कैमरा थोड़ा ऐसे घुमा देता हूँ आपको, हाँ, ताकि थोड़ा जूम कर कर के दिखाऊं। देखिए ये फड़ा हुआ है, ये है और इस तरीके से बहुत, देखिए कैसे लटके हुए हैं ये सब और बहुत पका हुआ है। और जगह कितना लिया है मैं बताऊं, देखिए अंदर तक धूप गया है इसमें। बस एक पतला सा छोटा सा पेड़ है, ये देखिए इतना ही बेरा मोटा इसका पेड़ है, बस एक ही है। ये मिट्टी होने के कारण 3 दिख रहा है, लेकिन इस एक पेड़ से इतना फड़ा है कि मुझे बैठ बैठ कर इसमें घुस घुस कर आना पड़ रहा है। और ये देख सकते हैं कि मेरे हाथों में है सब कुछ। मेरी लंबाई इतनी है नहीं, ये देखिए कितना बड़ा है। और ये देखिए कितना कितना है, एक एक जगह कई कई गो फोड़ा है। तो मैं वही कहूँगा कि आप गांव को छोड़िए मत। ये देखिए एक और भी पेड़ है अमरूद का और इससे भी फड़े हुए हैं, पके हुए हैं। और ये कागजी नींबू का है, इस पर भी कागजी नींबू काफ़ी है। देखिए गिलहरी भी 2-2 बैठी हुई है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। हाँ, गिलहरी देख सकते हैं आप, 2-2 है। और ये देखिए जो चिड़िया हम लोग पालते हैं, वो चिड़िया सुबह से उड़ती है यहाँ पर। शायद मैं बाहर से तो देख रहा हूँ, कैमरे में दिखाने में अक्षम हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वो चिड़िया नज़र आए। मुझे दिख रही है वो, यहाँ देखिए उड़ रही है। अब देख रहे होंगे वो कि उड़ उड़ कर जहाँ तहाँ जा रही है। तो कई चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, देखिए गिलहरी कूद गई। तो ये कहने का अर्थ है कि गांव में ये चीकू का पेड़ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको।
और इसे चीकू भी फरता है और बड़ा अच्छा है। देखिए फड़ा हुआ है चीकू, में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए फड़ा हुआ है, ये देखिए फड़ा हुआ है सब, ये देखिए फड़ा हुआ है। इसको हम लोग खाते भी हैं, बड़ा बड़ा भी हो जाता है। अभी बच्चे कुछ खा गए होंगे। तो कहने का अर्थ है कि कागजी नींबू एक छोटा सा पेड़ है और इस पर से हम लोग करीबन साल में 2000 नींबू कागजी लेते हैं। अब आप सोचिए कि 2000 नींबू अगर एक छोटा सा पेड़ दे रहा है और 1.5 रुपये भी नींबू अगर जोड़ा जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना का हो गया, 3000 का हो गया। और ऐसे ही ये बोया हुआ नहीं है, देखिए नहीं, सब फूल वूल अपने उग जाता है बांध पर। और इसमें शहद भी है, यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं अंदर। मैं डर के मारे नहीं जा रहा हूँ। तो इससे शहद भी निकल जाता है काम लायक। और नींबू भी फड़ा हुआ है और डर के मारे हम लोग उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं कि मधुमक्खियाँ जो है वो डस लेगी। लेकिन बहुत से नींबू है। और पेड़ देखिए, ये पोखरा है, ये फुलवारी है, हालांकि वो अपनी नहीं है। देखिए कितना स्वर्ग सा दिख रहा होगा आपको, एकदम पूरी की पूरी तरह लग रहा होगा कि आप इंडिया में नहीं हैं, या इंडिया में भी है तो किसी मध्य प्रदेश में। इतना अच्छा पेड़ है। और ये सभी जो है थोड़ा सा कम जूम कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए ये दूर तक आसमान नीला एकदम कैसा सुंदर सा दिख रहा है। कैमरा का कमाल नहीं है, ये नॉर्मल है। और नीचे देखिए ये जल है, इसमें मछली वगैरह है। ये देखिए सब आम का पेड़ है। और सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि ये अमरूद देखिए कितना बड़ा बड़ा है। इसको तोड़ने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। और मैंने तो कई अपने मित्रों से कहा कि जब भी आप बंगड़ा से गुजरिए तो मेरे घर पर आइए और आपको ज़रूर अमरूद दिया जाएगा। देखिए मेरे सिर पर भी अमरूद चोट मार रहा है, मैं उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चे लोग खाए हैं पूरा। और इधर भी दिखा दूँ मैं, सब्जी वगैरह सारे जो है ये सुखद चीज़ें देखिए यहाँ पर एकदम खाना लोग डाल दिया है, पता नहीं क्या क्या बनाकर। और ये सब गांव के सुखद एकदम ऑक्सीजन पूरा है, कोरोना से आप बच सकते हैं। और फिर इधर खेत में ही द्वारे पर बगल में ही सब देखिए पालक वालक बोआ है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये सरसों है, ये है, ये सनई का फूल है, देख सकते हैं आप। तो कहने का अर्थ है कि आप सब गांव छोड़िए मत। गांव जो है बहुत स्वर्ग है। और सबसे मैं कहूँगा कि देखिए श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये मेरी चाची हुई जो देखिए बिल्कुल आशीर्वाद देते रहती है हम लोगों को। और ये पेड़ पौधे हैं, देखिए कितना अच्छा मनी प्लांट है। तो ये अब जा रहे हैं खाने, देखिए ध्यान है। ये गुलाब गुलाब सब खिल जाता है। सभी बच्चे चूँकि आए हैं तो आज तोड़ लिए हैं। तो मेरा वही कहना है कि कितना हूँ शहर में घर बना लीजिए, कितना हूँ बड़े बड़े शहर चले जाइए। मैं तो बहुत दुनिया नहीं घूम पाया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शिमला यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, लोक प्रशासन से तो वहाँ भी रहा। दिल्ली से भी मैं पढ़ा तो वहाँ भी रहा। पटना में भी कुछ दिन रहे, छपरा भी रह रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि गांव का जो सुंदर सुखद स्थिति है वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। हर चीज़ है अपने आप उगता है यहाँ। और मैं धान तो क्या बताऊं, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। देखिए कितनी बाहर सामान फेंका हुआ है। देखिए ये है, ये मंदिर है, ये रड है, छर है, सारा सामान है, ग्रिल है, कोई नहीं छूता है। देखिए ये अलमारी है, ये साइकिल बाहर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ एक आदमी जो है, देखिए इधर लहसुन बोए गए हैं, आप देख सकते हैं, उधर पालक बोया गया है। और एक आदमी जो है यहाँ चोरी करने वाला नहीं। ये बेंच है आपके अपना ही है, स्टडी पॉइंट का ही। ये देखिए समीता पड़ा हुआ है, ये छर है, ठीक है, अपने आप। देखिए अभी आम उग रहा है, हम लोग बोए नहीं हैं। बिहार की मिट्टी इतनी अच्छी है कि हम लोग क्या करते हैं,
आम खा के जो फेंकते हैं उसी से बन जाता। ये परवल है, देखिए ये पेड़ पर चढ़ा, दीवार पर चढ़ा है परवल का, और बड़ा अच्छा परवल यहाँ फरता है, कई और भी लगे हुए हैं। और ये सभी चीज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, बोरा है, कोई चुराने वाला नहीं है यहाँ पर। इतने अच्छे लोग हैं गांव के कि क्या बताया जाए। और शहर में बुरा नहीं मानिएगा शहर के लोग, वहाँ तो एक कपड़ा भी आपके छत से अगर उड़ कर गिर जाए तो शायद नहीं मिलेगा। और एक चप्पल, दो चप्पल नहीं, एक जोड़ा नहीं, एक चप्पल गिर जाए और दूसरा आदमी उठा के रख लेगा, और उसको जाके कहिए कि चप्पल गिर गया है मेरा, तो वो कहेगा नहीं है, और इस तरीके से एक ही चप्पल रख लेगा। इतनी मतलब वहाँ पर कमजोरी देखने को मिलती है। तो मैं वही कहूँगा कि शहरों के तरफ जो हम सब भाग रहे हैं, वो शहर में जाएं जरूर, एक बसेरा रखें जरूर शहर में, क्योंकि एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन गांव को छोड़े नहीं। गांव को जो हम छोड़ रहे हैं और शहर के वो घटिया मुरघटिया ज़मीन को हम लोग लाखों लाख रुपया दे रहे हैं, जहाँ पर आदमी गाड़ा जाता था या जानवरों को जो है चामड़ा निकाल कर फेंक दिया जाता था। उस सब इलाकों पर जहाँ भूत बैताल तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसके अड्डे हैं, उन सब को भी हम लोग 25 लाख 30 लाख 40 लाख देकर, जहाँ जानवर चलने में घबराते हैं वहाँ हम लोग चल रहे हैं, हमारी बहनें चल रही है, हमारी माताएं चल रही है। आज सड़क बढ़िया है, क्यों नहीं हम गाड़ी ये खरीद लेंगे, 4 व्हीलर सेकेंड हैंड भी चलेगा। जब जरूरत होगा गांव से शहर चले जाएंगे, या एक मोटरसाइकिल ले लेंगे, बैटरी वाला गाड़ी है, उससे हम शहर जा सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा अब खेत बेचकर, गांव बेचकर, सारी प्रॉपर्टी और शहर में गुमनाम हो जाना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं। हम लोग गाँव में आते हैं तो निस्वार्थ सभी लोग पूछते हैं बाबू कैसे, बताइए। जब हम लोग ऑलरेडी इतना उम्र हो गया, फिर भी बबुआ कहने वाला गाँव में आपको मिल जाएंगे, जो बेहतरीन तरीके से पूर्वजों के नाम को बताते। आपके बाबा थे वो इंद्रदेव सिंह उर्फ आचार्य जी थे, उनको रामायण का ज्ञान था, वो बहुत ज़्यादा रामचरितमानस पढ़ते थे, जिस बाबा के बारे में हम लोग नहीं जानते। आपकी मम्मी थी, बहुत गोरी थी, लंबी थी, आप नाटे आप लोग हो गए, वो पिताजी आपके लंबे नहीं थे, उसका प्रभाव बने बहुत सारी चीज़ें। आपकी माँ आलू दे देती थी, ये सब सारी कहानियाँ सुनते हैं हम लोग तो अच्छा लगता है। और शहर में जाइए तो सीधे सीधे क्या कहते हैं, इतना चंदा चाहिए। और दूसरा कि बहुत सारी चीज़ें क्या बताएं शहर की, यहाँ मंदिर बन रहा है तो पैसे चाहिए, बीमार पड़ गए तो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि हमको तो शहर वाले मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि गांव मत छोड़िए। और जो भी लोग बाहर गए हैं, हाँ ये ज़रूर है कि आपको लगता होगा कि गांव में षड्यंत्र है, नहीं, षड्यंत्र नहीं है। यहाँ के लोग बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप कहते गांव में लोग झगड़ा है, लड़ाई है, नहीं, कुछ नहीं है, बस एक दूसरे के बारे में उनको जानने की इच्छा है। आप उसी को आप समझ जाते हैं कि वो आपकी शिकायत कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो है चूंकि काम कम है, तो वो इच्छा प्रकट करते हैं कि फलना क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, उसका लड़का क्या कर रहा है, और उसी में जो है दूसरे से भी शेयर करते हैं एज ए न्यूज़पेपर। और हम लोग समझ जाते हैं कि गांव में एक दूसरे की गिला हो रही है, गांव में एक दूसरे की शिकवा हो रहा है, रहना ठीक नहीं है, शहर भागो। तो ये हमारी कमजोरी। दूसरा है कि कुछ बच्चे आपसे लजाते हैं, गांव के जो कम उम्र के हैं, तो आप सोचते हैं आपको कोई बोलता नहीं, आपको कोई सम्मान गांव में नहीं देता है। आप सम्मान दें तब तो हम गांव में आते हैं, बता रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे को भी प्रणाम करता हूँ, बाबू प्रणाम, कैसे हो, तो लजा के वो करबे करता है। और तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसे हो, तो 2 मिनट के लिए वो जरूर कहता है कि बेकार इनके पास फंस गए, उलझ गए, लगे गप मारने, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बड़ाई करता है, कल से वो समाचार पूछने लगता है। तो मैं कहूँगा जो पढ़े लिखे लोग हैं या गांव से बाहर रह रहे हैं, गांव के ही ऊर्जा से अच्छी शिक्षा को अर्जित किए हैं, वो गांव न छोड़ें, गांव आए प्लीज प्लीज, और गांव में पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं, फल लगाएं, घर बनाएं, गांव का विकास करें, अन्य बच्चों से पूछें, सिखाएं उनको। ऐसा नहीं कि गांव से ऊर्जा लेकर और भाग जाओ। माँ धरती से सीखो कि कितना हो बड़ा पेड़, नारियल का हो, तार का पेड़ हो, फल लगता है तो फिर नीचे माँ धरती के पास ही पहुंचा देता है। इसी ढंग से हम लोग भी एक चलता फिरता पेड़ है, और जब भी फल लगे
तो फिर उस फल को धरती माँ तक, अपने गांव तक पहुंचा देना है। हमारी गांव ही हमारी धरती माँ है। गांव को मत छोड़ो, गांव को जोड़ो, गांव को जोड़ो, गांव को जोड़ो। धन्यवाद, नमस्कार। जो लोग बने हैं, कुछ भी त्रुटि हो तो माफ़ करना, लेकिन गांव मत छोड़ना। धन्यवाद, नमस्कार।